15 साल हो गए इस तरह ही बैठे हैं। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ साइमा साहिबा मौजूद हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। 20-22 साल की उम्र में ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होती हैं और आप अगर कैमरे में देख सकें तो इनका जो वेट है तकरीबन इसका देखा जाए तो 300 से 400 किलो तक इनका वेट हो चुका हुआ है। पिछले 15 साल से ऐसे ये बेड पे बैठी हुई हैं, चल फिर नहीं सकती। अगर कहीं जाना भी हॉस्पिटल तो इनको बड़ी मुश्किलात के साथ इनका भाई या इनके फैमिली मेम्बर को लेकर जाता है। पहले तो जानेंगे ये बीमारी है क्या और इनकी टांगें इस तरह है कि जिस्म इनका बिल्कुल हार्ड हो चुका हुआ है। अगर यहाँ पर कोई ख़ातून हो, कोई होस्ट प्रोग्राम कर रही हो तो शायद वो आपको हाथ लगा के भी बता देती कि इनका जिस्म इस वक्त पत्थर का मंजर पेश कर रहा है। ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। हर वक्त आंसू बहाती रहती हैं और अल्लाह से दुआ करती रहती हैं कि किस तरह मेरा इलाज कोई हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। शादी भी नहीं कर सकी क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि ना किसी ने शादी करनी थी और पिछले 15 साल से अपनी इस बीमारी से लड़ रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन जी, बीमारी हुई क्या थी? 20-22 साल की उम्र में क्या हुआ था? गोले पै गए समझे, ऑपरेशन होए दो, इलाज नहीं हो सकिया, इन्ने हालात नहीं दवाई दे। मसला कि एकदम क्या हुआ था? स्टार्ट की किस तरह? सोलियां पेट च दर्द ही हुई, ऑपरेशन कराया, सोलियां 2 दफ़ा निकलियां। अच्छा। बाद च इन्ने हालात ही नहीं, चेक ही करा सकी इन्ने ज़्यादा। भाई मजदूरी कर दे, बाप वेला बेटा शुगर का मरीज, इन्ने हालात नहीं है। चलना फिरने से बिल्कुल कासिर हैं। ये वज़न मज़ीद बढ़ता जा रहा है या बहुत बढ़ गया। हुण ते लेट नहीं सकती, हाँ बह के दिन भी ते रात भी। कितना अरसा हो गया ऐसे इस बीमारी में मुब्तला? 15 साल हो गए इस तरह ही बैठे हैं। तो डॉक्टर को कभी दिखाया है? कोई डॉक्टर को इसका इलाज बताते हैं? अगर बताते भी हैं तो इलाज कितना है? इलाज बोली इलाज देख लो तुसी की हाल है, बस चेक करा के पता लगने उनसे। मैं तो जान जोगी नहीं, मैं तोड़ भी नहीं सकती। तो जिस्म हार्ड हो चुका हुआ है जो बहुत ज़्यादा यार, कोई नहीं हाल जिसम का। हूँ तो पत्थर लगते को सारे, पेट भी इस तरह ही, सारा इस तरह, पेट भी इस तरह ही, सारा पीछे भी इस तरह ही। तो उठना बैठना वॉशरूम जाना किस तरह करती हैं? क्या कोई करवाता है? क्या करती हैं? सारे दे नाल ही जाती हैं, भाबियाँ हैगियां वो करवा देंदियां, मैं नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल। कोई तकलीफ भी होती है या जिस्म ये बढ़ता जा रहा है? तकलीफ बहुत ज़्यादा, गोले दर्द होंगे बहुत ज़्यादा, सारा कुछ ही दर्द ही है। इन्ने दवाई ज़रूरी है तो इन्ने सैल नहीं है। तो डेली की जो दवाई खाती हैं कोई इससे असर भी होता है? कोई तकलीफ कम भी होती है? दर्द थोड़ी देर, जितनी देर दवाई का असर उन्नी देर दर्द रुकदी। तो ये दवाई भी आखिर पैसों की आती है, फ्री तो मिलती नहीं है कहीं से? डेली एक टाइम की 100 रुपये दी है, 2-3 टाइम खावा, 2 टाइम फिर बहुत हालात तंग ते कुछ कर नहीं सकती। क्या सोचती सारा दिन? क्या सोच विचार में बैठी रहती हैं? क्या सोच आती है कि मैं चलो कभी ठीक हो जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, बाकियों को देख? अल्लाह सोने मैनू भी तरा दे, मैं भी लोगों को तुरा, पर की करे, इन्ने सैल नहीं है
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੂਆਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। तो रात को नींद भी आती है या नहीं? नहीं बैठी है रंग रात इस तरह ही दिन लंघदे इस तरह ही रात लंघदी बैठी है इस तरह। साइमा साहिबा जिस तरह बता रही हैं कि ये लेट भी नहीं सकती कि इस कदर इनका वेट बढ़ चुका है। इतनी ऊपर ही गिर गया सारा आ वजन ही मैं लेट भी नहीं सकती इस तरह ही बैठी है दिन भी रात भी बस। अच्छा, जब लेटती हैं तो ऐसे फील होता है कि शायद ऊपर कुछ चीज़ कोई वजन आके गिर गया होगा। दिल ही बंद हो जाता फिर उठ के बह ही दवा दो। तो कुछ खा पी भी सकती हैं, खुराक वगैरह लेती हैं कोई? थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा नहीं जिसम तो वैसे ही वधी जाता पता नहीं की है। कुछ खाए पिए बिना ही जिसम बढ़ता जा रहा है। बहुत खुराक क्या लेती हैं? सुबह में नाश्ता क्या करती हैं? कुछ खुराक हल्की फुल्की लेती हैं या क्या करती क्या जब भूख लगती है तो? चाय रस खा ले। अच्छा, फिर दोपहर में एक थोड़ा बहुत खाना खा लिया इस तरह ही और ज़्यादा नहीं मैं खाती। साइमा साहिबा की जो बीमारी आपके सामने है कि किस तरह इस वक्त तकलीफ़ दे मंज़र है और तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। झूठ कोई झूठ नहीं कोई इस तरह का दुख अल्लाह किसी को भी ना लावे। बिल्कुल सही बात। हाँ बस यही है। 20-22 साल की उम्र तक बिल्कुल ठीक थी आप, चलती फिरती थी, सेहत बिल्कुल ठीक थी। चीज़ ठीक सी बस गोले ही पेट च दर्द ही हुई है। दो इतनी गोले रसोलियाँ निकलियाँ 2 बारी ऑपरेशन होया सारा इस तरह सारे पेट से ऑपरेशन। अभी उम्र कितनी है आपकी? 35 साल 35-36 साल तकरीबन 14-15 साल से इस खतरनाक ज़्यादा। हाँ जी 14-15 साल हो गए। कोई झूठ नहीं कोई फरेब नहीं वेख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। अल्लाह माफ़ करे अल्लाह किसी ने भी नहीं इस तरह दुख। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और जो साइमा साहिबा जिस बीमारी में मुब्तला है उसकी तकलीफ़ उस वक्त जो इन पर गुज़र रही है वो यही जानती हैं या अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इस वक्त किस तकलीफ़ से बीमारी में ये मुब्तला है और कितनी तकलीफ़ है इस बीमारी में इनको। तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश ये है कि जो इनका व्हाट्सएप नंबर है जितना हो सके इनकी मदद कीजिए क्योंकि इनका इलाज मुमकिन है लेकिन जो इलाज ये करवा नहीं सकते, इतने वसाइल नहीं हैं। जितना हो सके इनसे रब्ता करें ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, इनका इलाज हो सके। 35-36 साल अभी एज है इनकी। पिछले 15 साल से इस बीमारी में मुब्तला है कि उठना बैठना भी इनके लिए वबाल जान बना हुआ है। उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, किसी का सहारा लेकर वॉशरूम जाना पड़ता है और सोना भी इनके लिए ऐसा महाल हुआ है कि अगर सोती भी हैं तो जिस्म पे ऐसे फ़ील होता है कि जैसे जिस्म पे इन्होंने कोई वज़न रखा हुआ है कि जो इनको सोने में भी इनके रज़ामंद सो भी नहीं सकती, उठ जाती हैं कि जैसे जिस्म पर कोई वार कर रहा है या कोई जिस्म पर कोई वज़न रखा हुआ है जो इनको तकलीफ़ देता है। देखने वालों से गुजारिश है कि इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें ताकि इस तकलीफ़ से बीमारी से ये भी निकल सकें। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।